नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 11 फरवरी 2022। स्वागत है आपका करंट अफेयर डिस्कशन में। सबसे पहले कि सॉरी आप लोगों को कि आज थोड़ा सा मुझे डिले हो गया आने में। अब मैं कोशिश करूंगा कल से कि टाइम टू टाइम आपको मिलना स्टार्ट करे। हमने जो टाइम फिक्स किया है कि आपको जो हमारा जो न्यूज़पेपर मिलता है एनालिसिस दैनिक जागरण का जो न्यूज़ एनालिसिस मिलता है उसको आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा ये 9 बजे से पहले। 8 से 9 के बीच में ये मिल जाएगा, तो 8 बजे तक आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद है करंट अफेयर, जो हमारा ये करंट अफेयर का ये आपको 11 बजे हर दिन मिलना स्टार्ट हो जाएगा आज से। ठीक है, आज थोड़ा सा व्यस्तता के कारण मैं लेट हो गया, लेकिन अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कोशिश करूँगा कि इतना समय तक आपके पास डिलीवर हो जाए। ओके, इसको एनालिसिस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा सा लेट हो सकता है। राइट, अब एक क्वेश्चन आ रहा था और बहुत सारे स्टूडेंट का मुझे कॉल आ रहा था दोस्तों का कि हमारे द्वारा जो डिस्कशन किया जाता है तो आपको किसकी डिस्कशन चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन है कि आपको किसका डिस्कशन चाहिए। दैनिक जागरण का क्वेश्चन डिस्कशन चाहिए, ठीक है, दैनिक जागरण का चाहिए, या द हिंदू का हिंदी में डिस्कशन चाहिए। ऐसे हम द हिंदू का जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं उसको हम नोट्स के फॉर्म में कनेक्ट कर ही लेते हैं। तो यदि आप द हिंदू न पढ़ भी नहीं पाते तो आप दैनिक जागरण को न्यूज़पेपर को पढ़ें और उसका एनालिसिस देखें। उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है हम कवर करने का कोशिश करते हैं, और आगे आने वाले समय में आपको द हिंदू का भी एडिटोरियल डिस्कशन बहुत जल्द मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको लाने का कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपके मेंस की तैयारी के लिए एक बूस्टर के रूप में मिल सके। राइट, तो चलिए आज के आर्टिकल डिस्कस करते हैं। आज हमने ज़्यादा आर्टिकल को कवर नहीं कर पाया, लेकिन आर्टिकल को कोशिश करते हैं डिस्कशन करने के लिए। पहला जो है हमारा परमाणु संचलन ऊर्जा के बारे में है। संचलन ऊर्जा के बारे में ये क्या है, संदर्भ ये है कि ऑक्सफोर्ड जो है उनके पास जो है संयुक्त यूरोपीय ट्रेसर, ठीक है, ट्रोसर जो है इनके द्वारा एक चीज़ों का इनोवेशन किया गया है, उपयोग किया गया है जो ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ये 1997 से 2 गुना ऊर्जा उत्पन्न करवाता है। अब की पॉइंट ये है कि परमाणु संचलन ऊर्जा, ठीक है, न्यूक्लियर जो एनर्जी होती है, ठीक है, वो क्या होता है, सूर्य की एनर्जी को उत्पन्न करने का तरीका को ही एडॉप्ट करके नकल करके इसको बनाया जाता है। ठीक है, टोनल पे आधारित ये उपक्रम होता है। टोकामन जो एक नामक एक मशीन होता है, इसके द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। जेईटी साइट जो दुनिया है साइट, उस पर इसको किया जाता है। अब हम परमाणु संचरण की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक जो नाभिक, ठीक है, परमाणु नाभिक जो होता है उनको क्या किया जाता है, एक जगह पे संयुक्त किया जाता है। ठीक है, नाभिक और उपनाभिक को क्या किया जाता है, एक जगह पे संयुक्त करके तब जाके जो ये ऊर्जा का उत्पादन करवाता है द्रव्यमान के माध्यम से। तो ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा को क्या किया जाता है, विमोचन या अवशोषण करके इसको प्रकट करवाया जाता है। राइट, इसको समझ सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे लाभ ये है कि ये कहीं ना कहीं आपको कम कार्बन उत्सर्जन करता है। इससे यदि हम ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, ऊर्जा हमें यदि जनरेट करना है तो हम कम कार्बन को जनरेट कर सकते हैं। यह एक सुरक्षित होता है और तकनीकी रूप से यह 100% साबित होता है। ओके, नेक्स्ट इसका कार्य के बारे में देखते हैं। ये आप देख सकते हैं 1 किलो जो ऊर्जा ईंधन बनाना होता है तो कोयला, तेल, गैस, ये सब जो ऊर्जा है ये कहीं ना कहीं हमें कार्बन डाइऑक्साइड देती है। उसके एवरेज में ये 10 गुना अधिक ऊर्जा हमें प्रदान करती है। राइट, इसका कार्य क्या होता है, कार्य यह होता है टोटल एक्स जो होता है हाइड्रोजन, ठीक है, उससे क्या होता है कि तापमान जो होता है, तापमान को गर्म किया जाता है, तो उसी से ये चीज़ों को डेवलप करने की बात की जाती है। राइट, ITER फ्यूजल ऊर्जा वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से इसको डेवलप किया जा रहा है प्रतिष्ठा रखने के लिए। ये इसमें जो देश है, चीन है, यूरोपीय संघ है, भारत है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, रूस है और अमेरिका, ये सब साथ में मिलके इस पर एक मेगा प्रोजेक्ट है, इसको अनुसंधान करने का काम चल रहा है। ये हमने द हिंदू से कवर किया है। नेक्स्ट जो है भारत सरकार के द्वारा ड्रोन के आयात के लेके, आयात को समझिएगा, आयात मतलब होता है कि हम किसी दूसरे देशों से अपने देशों में जो सामान लाते हैं, तो आयात पे प्रतिबंध लगाया गया है। संदर्भ यही है कि केंद्रीय वाणिज्यिक एवं जो उद्योग मंत्रालय है, इन्होंने अपनी जो व्यापार है, ठीक है, इनकी जो आयात है, आयात पे प्रतिबंध लगाया गया है। आयात पे प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है कि इसकी ड्रोन की जो उपलब्धता है, और जो ड्रोन को क्या किया जाएगा कि मेक इन इंडिया के प्रोग्राम के तहत इसको डेवलप करने की बात की जाएगी। ठीक है, जिससे कि हमारे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो पाया और हम एक ड्रोन हब के तरह ड्रोन हब को बना सके, जिसमें हम क्या कर सके, उनका अनुसंधान कर सके, उस पर विकास और प्रोत्साहन करने के लिए भारत में इसका उद्देश्य से ही हम एकीकृत ड्रोन नियम को लागू किया गया था सरकार के द्वारा। एकीकृत ड्रोन नियम, ये समझेंगे आप। ठीक है, अब हम ड्रोन के बारे में जानते हैं। ड्रोन क्या होता है, ड्रोन मानव रहित क्या है, विमान है।
मानव रहित विमान है, इसको क्या किया जाता है, सैन्य और एरोस्पेस उद्योग के द्वारा इसको लाया जाता है। ओके, ड्रोन का अनुपत्ति का कहाँ पे होती है, रक्षा क्षेत्र में होता है, स्वास्थ्य क्षेत्र में भी इसका काम होता है। देखिए ड्रोन क्या है, ऐसा जगह मान लीजिए कि स्वास्थ्य क्षेत्र में मान लीजिए कि आपको मेडिसिन पहुंचाना है, तो ड्रोन के माध्यम से बहुत जल्द तक मेडिसिन पहुंचाया जा सकता है। एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में कुछ क्षण में वहाँ पे डिलीवर हो सकता है। और ऐसा जगह जहाँ पे जो हाइजीन होती है, बहुत खतरनाक काम होता है, वहाँ पे ड्रोन के माध्यम से हम उसको छिड़काव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके द्वारा होती है। फिर एग्रीकल्चर में ले लीजिए, एग्रीकल्चर में जो आप उसको छिड़काव करने की बात होती है, तो उसमें छिड़काव किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें किया जा सकता है, इसके द्वारा निगरानी रखी जा सकती है ड्रोन के माध्यम से, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं, ये हमने द हिंदू से उठाया था। नेक्स्ट आर्टिकल है ट्रैकर के बारे में। ट्रैकर क्या है, संदर्भ ये है कि क्वाड जो है, क्वाड का अभी बैठक हुआ था जिसमें विदेश मंत्री चारों देशों का मिला था। क्वाड जो समूह है वो 4 देश से मिलकर बनता है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान, इन चारों का बनाया गया था। इनमें इनकी बैठक हुई थी। बैठक ही से एक चीज़ जो निकल के आया वो है ट्रैकर। ट्रैकर जो है पूर्ण चतुर्भुजीय सुरक्षा संवाद होता है, मतलब चतुर्भुजीय माना जाता है इसको, जिसमें आप देख सकते हो यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत इसमें मिलके काम करते हैं, राइट। मुख्य उद्देश्य ये है कि नियमन और विनिमय व्यवस्था जो है उसके रखरखाव के लिए इसके क्षेत्रीय सुरक्षा को, वास्तुकला को क्या किया जाएगा, संरक्षण करने की बात की जाती है, जिससे कि उभरते हुए जो चाइना जो उभर रहा है उसको रोकना चाहती है ये लोग, ठीक है। व्यापार और आर्थिक नीति को क्या करना चाहती है, बैलेंस बनाने का काम करना चाहती है, ठीक है। तो आज हमने इतना ही डिस्कशन कर पाया, और जो आर्टिकल बचा हुआ है आज वो कल हम डिस्कस कर लेंगे, और कल डिटेल से ही डिस्कस करेंगे उसको अच्छे से। ओके, तो आप इस वीडियो को देखें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।